देखिए पित्ताशय के बारे में बात करते हैं, जिसे अंग्रेजी में गॉल ब्लैडर कहते हैं। देखिए पहले चित्र में देखिए आप, ये एक गॉल ब्लैडर की तस्वीर है। ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी थैलीनुमा आकृति का बना हुआ है। ठीक, इसका काम क्या है? अपने अंदर पित्त रस को इकट्ठा कर रखना। ठीक, ये और ये क्या है? राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर। ये दोनों राइट है और लेफ्ट है। ये दोनों कहाँ से आ रही हैं? लीवर से आ रही हैं। ठीक, ये लीवर से, देखिए ये डायरेक्ट पित्ते में नहीं जा रही, ये लीवर से आ रही हैं और यहाँ से पित्ते में यह जूस चला जाता है। और जब ज़रूरत होती है इसकी तो यह पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है अपने आप को, जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपने अंदर से एंजाइम निकाल देता है। और वो भी पहले इसे सिग्नल पहुंचता है, यहाँ से एक एंजाइम जाता है जो इसे सिग्नल देता है। और जब ये अपने अंदर से बाइल जूस निकालता है। ठीक, अब ये जो एंजाइम जाता है वो इसे सिग्नल देने के लिए, इससे कहने के लिए कि इस जगह इंटेस्टाइन में खाना आ चुका है, उसे डाइजेशन की ज़रूरत है, आप बाइल जूस निकालिए। तो जब ये बाइल जूस निकालता है तो ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक, ये लीवर से आ रही हैं, ये दोनों डक्ट हैं। और ये फिर ये दोनों मिल गई तो इसका नाम क्या होगा? कॉमन बाइल डक्ट। मतलब दोनों आकर मिल गई तो इसका नाम क्या हो गया? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर आई, देखिए, और यहाँ से पैनक्रियास से जो है पैनक्रियाटिक डक्ट आई। ये दोनों आकर यहाँ पर मिल गई तो इनका नाम क्या हो गया? हैपो शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? लीवर के लिए। तो हैपेटो पैनक्रियाटिक, दोनों मिल रहे हैं ना, हैपेटो और पैनक्रियाट। तो हैपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला एंड स्फेनाइडर। ठीक, तो ये जो है इसका नाम ये हो गया। ये अब ये आके ड्यूडेनम में आके खुल गई। तो ये जो एंजाइम थे इसके अंदर से, पैनक्रियास के अंदर से जो एंजाइम निकल के आ रहे थे जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, एमाइलेज और लाइपेज वगैरह, तो वो इनएक्टिवेट फॉर्म में थे। तो गॉल ब्लैडर से जो एंजाइम निकला, जो बाइल जूस निकला, तो पहले तो उसने इसे एक्टिवेट फॉर्म में बनाया, मतलब काम करने की क्षमता के लायक बनाया। फिर काम करने की क्षमता के लायक बनाने के बाद इसका एक काम क्या हुआ कि जो पैनक्रियास से जो एंजाइम आते हैं वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, उन्हें एक्टिव करने का काम काय का होता है? इनका बाइल जूस का होता है। दूसरा काम क्या होता है? जो खाना आया है स्टोमक से वह अम्लीय होता है। क्योंकि अम्लीय क्यों होता है? कि स्टोमक में HCl अम्ल होता है। HCl अम्ल जब निकलता है तो उस खाने को अम्लीय बना देता है। उसका लगभग pH मान 8 से 8 के करीब होता है। जब वो, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की शर्त क्या है कि खाना जब क्षारीय होगा तभी यह डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो एक काम क्या हुआ कि इन एंजाइमों को एक्टिवेट करने का। दूसरा काम क्या हुआ? जो वो खाना आया है, अम्लीय खाना आया, उसे क्षारीय बनाने का काम हो गया। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या होगा? यह है बाइल जूस खाने, जो बसा आई है, जो फैट आई है, उसे डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? बाइल जूस का होता है। तो गॉल ब्लैडर में जो इकट्ठा बाइल जूस होता है उसके 3 काम हो गए। नंबर 1, पैनक्रियाट से निकलने वाले एंजाइमों को एक्टिवेट करना। नंबर 2, जो खाना अम्लीय आया है स्टोमक से उसे क्षारीय बनाना। नंबर 3, खाने में जो फैट है उसे डाइजेस्ट करना। ये 3 मुख्य काम होते हैं बाइल जूस के। तो देखिए मैंने लिखा है, इसे आप देख लीजिए। पित्ताशय लीवर के नीचे स्थित होता है। यह अपने अंदर पित्त रस को स्टोर करता है और आवश्यकता पड़ने पर यह सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट में और फिर इससे आंत में पित्त रस को पहुंचाता है। पित्त रस में पथरी होने को क्या बोलते हैं? कोलीलिथाइसिस। ठीक, और इसके ऑपरेशन को, जिसमें इसे काट कर निकाल दिया जाता है, क्या बोलते हैं? कोलिस्टोमी। और पित्ते में सूजन को क्या बोलते हैं? कोलीलिथाइटिस। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी।